नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि नया वक्फ कानून मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश है। देश में नफरत फैलाकर राजनीति करने वालों को सबक सिखाना है और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होना है। संविधान की रक्षा करना कांग्रेस का पहला एजेंडा है। इमरान मसूद वक्फ कानून को लेकर गठित संसदीय समिति के सदस्य भी है। मीरपुर स्थित सेनाई बैंकेट हॉल में आयोजित सम्मेलन में सांसद इमरान मसूद ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, जबकि लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की नीति नफरत फैलाकर सियासत करने की है। ये बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोकशी के नाम पर भीड़ हिंसा कर लोगों को मारने का सिलसिला देश में शुरू हुआ और अब उसी वजह से फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा को गोली मार दी गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा का जिम्मा संसद भवन से लेकर सड़कों तक उठा रखा है। मीरापुर स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित सम्मेलन में बोलते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि संविधान बचने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में दो विचारधारा हैं, एक के ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी है, दूसरे के राहुल गांधी। फैसला जनता को करना है। कहा कि इसी महीने में संविधान सम्मान समारोह का आयोजन मीरापुर क्षेत्र में किया जाएगा। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अब्दुल्ला आरिफ, गुफरान काजमी, सतीश सहरावत, नानो मियां, मुदस्सिर जमा ने विचार व्यक्त किए। संचालन अब्दुल्ला आरिफ व नावेद खान ने किया, जहाँ 40 दावेदारों से आवेदन प्राप्त हुए। मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आवेदन भी मांगे हैं। इस दौरान मीरापुर, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, फलावदा, मेरठ आदि से कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि उपचुनाव लड़ने के इच्छुक 40 लोगों ने आवेदन दिए हैं। क्योंकि गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमें गठबंधन धर्म भी निभाना है और ये भी प्रयास करना है कि कांग्रेस ये मीरापुर से हमारे पास है। और हमारा और आपका एक विषय है कि देश के अंदर ही जो नफरत का फैलाने वाले लोग हैं, इनको मोहब्बत का पाठ पढ़ा दें। हमारा विषय यह है कि देश के अंदर जो किसान बर्बादी के कगार पर चला गया है, उनको बर्बाद करने वालों को सबक सिखा दें और वो सत्ता के नशे में चूर होकर के करते हैं, उनको ये अकल आ जाए कि ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। देश के अंदर न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के तहत काम होना चाहिए। ये जो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, जो नफरत फैला करके सियासत करने की राजनीति है, ये बंद होनी चाहिए। साथ आज बुलडोजर किसी के घर पर चला है, कल आपके घर की बारी आ सकती है। गोकशी के नाम के ऊपर नफरत फैला करके मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारने का जो सिलसिला देश के अंदर शुरू हुआ, कल आप देख लीजिए क्या उसका फरीदाबाद के अंदर आर्यन मिश्रा नाम के 22 साल के लड़के को गोकशी के शक में गोली मार दी गई। और ये कह रहे थे वो लोग कि हमें शक था, ये मुखबरी थी कि डस्टर गाड़ी के अंदर कोई गोकश जा रहा है। अगर गोकश जा भी रहा है तो गोली मारने का अधिकार आपको किसने दिया? आर्यन मिश्रा की जान चली गई, इस नफरत की वजह से चली गई। इसलिए कह रहा हूं कि जागने की जरूरत है। देश के अंदर कानून है, कानून के तरीके से काम होना चाहिए। ये बेलगाम होकर के जो सब बेलगाम। अब तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।